नमस्कार प्यारी डिवाइन फेमिनाइन। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो हर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बड़ा रोल प्ले करती है, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की वीकनेस, उनकी कमियां जो आपको उनकी ओर खींचती भी हैं और कई बार गुस्से से भर भी देती हैं। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहला है फियर एंड इमोशन से भागना। डिवाइन मैस्कुलाइन का सबसे बड़ा इशू यही है, वो अपनी फीलिंग से भागता है। जब यूनिवर्स आपको मिलवाता है तो वो आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट तो होते हैं, लेकिन जैसे ही डीप इमोशनल इंटेंसिटी में आते हैं तो वे डर जाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी चीज़ को लेकर कमिट नहीं कर पाते, कई बार इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बताइए डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये चीज़ कितनी तकलीफ़देह होती है। जो वो जिसे अपनी सोल से जोड़कर देख रही है, वो खुद अपनी ही सोल से भाग रहा है। ये एक तरह का सेल्फ सैबोटाज है। दूसरा है ईगो, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के भीतर बहुत बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ईगो होता है। वे मानते हैं कि वो सब कुछ खुद कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन की बातें उनकी मर्दानगी को चैलेंज कर रही हैं। किसी भी चीज़ को पहले मानने या सॉरी कहने से पहले उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन फेमिनाइन की सोल जानती है कि ये असली पावर नहीं बल्कि उनके फेयर की एक ढाल है। तीसरा है कार्मिक पार्टनर से चिपके रहना। अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन अपने रिलेशन सोसाइटी में बने हुए नॉर्म्स और फैमिली या सोसाइटी के फेयर में फंसे रहते हैं। वे असली प्रेम और कार्मिक अटैचमेंट में फ़र्क ही नहीं समझ पाते, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं भले ही वो उन्हें खुश ना रखें। किसी झूठे स्टेटस, फैमिली प्रेशर या ओल्ड हैबिट्स की वजह से अपने सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब फेमिनाइन ये देखती है तो उनका डिवाइन कनेक्शन किसी कार्मिक रिश्ते या नेगेटिव सोच में बंधा हुआ है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। फोर्थ है उसे टाइम चाहिए वाला रवैया। उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए, यानी अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें चाहता था हूँ लेकिन अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब कब तैयार होंगे? जब फेमिनाइन पूरी तरीके से आपको छोड़ देगी। यही वो चीज़ होती है जो फेमिनाइन को अंदर से तोड़ देती है। फिफ्थ है रिश्तों को हल्के में लेना, यानी फेमिनाइन जब ट्विन कनेक्शन में आती है तो वो पूरी तरीके से समर्पित रहती है, लेकिन मैस्कुलाइन वो इसे स्टार्टिंग में एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह देखते हैं, कई बार इसे कैजुअली लेते हैं। उनका ध्यान तब जाता है जब फेमिनाइन उन्हें छोड़ने का सोचने लगती है, और यही वजह है कि फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि बस एक ऑप्शन बनकर वह रह गई है। फिजिकल इंटेंसिटी को ही असली कनेक्शन समझना, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को स्टार्टिंग में इस रिश्ते की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। उन्हें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या केमिस्ट्री पर भरोसा होता है। वो ये नहीं समझते कि फेमिनाइन की सोल सिर्फ जिस्मानी रिश्ते से ज़्यादा गहरी चीज़ चाहती है। जब तक उन्हें यह एहसास होता है तब तक फेमिनाइन खुद को ठगा हुआ फील करने लगती है। सेवेंथ है खुद को अयोग्य समझना, यानी सबसे आखिर में शायद सबसे पहला इम्पॉर्टेंट बात, डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को आपके लिए अयोग्य महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे आपको वो प्यार नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करती हैं। उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ उन्हें रोकती है, उन्हें इस वजह से वो खुद को आपसे दूर करने लगते हैं। यही वो चीज़ होती है जो एक डिवाइन फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा पेन देती है। तो मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, ये सारी वीकनेस ही है जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन याद रखिए ये आपकी जर्नी का पार्ट है। उनकी वीकनेस आपको मजबूत बना रही है और आपकी मजबूती उन्हें उनकी कमजोरी से बाहर निकालने में हेल्प कर रही है। ही वो प्रकाश हैं जो उनके अंधकार को मिटा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को तकलीफ़ दें। आपकी सोल भी प्यार, सम्मान और खुश रहने का हक है। अगर आपको ये बातें रिलेटेबल लगी तो अपनी जर्नी से पेशेंस को बनाए रखें और हमेशा याद रखें जो आपका है वो हमेशा आपके पास लौट कर आएगा, यही सही समय पर सही तरीके से। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की कमजोरियाँ जो फेमिनाइन को पसंद नहीं आती कुछ और भी हैं, जैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन की और भी कई कमजोरियां हैं जो फेमिनाइन को परेशान करती हैं, उसे और गहराई से समझते हैं, जैसे कि डबल माइंडेड। अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन
दो चीज़ों में फंसे रहते हैं। दिल कहता है फेमिनाइन से पास जाओ, लेकिन माइंड डरता है, क्या ये सही होगा। कभी बहुत करीब आते हैं तो कभी अचानक दूर चले जाते हैं। फेमिनाइन को सिग्नल देते हैं कि वह स्पेशल है, फिर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये मिक्स सिग्नल फेमिनाइन के अंदर से तोड़ कर रख देती है, क्योंकि वो क्लैरिटी चाहती है, ना कि उलझना। तो फेमिनाइन मैस्कुलाइन उन्हें दो रूपों में दिखाई देते हैं। अगला है जिम्मेदारी से भागना। डिवाइन मैस्कुलाइन को अक्सर कमिटमेंट फोबिया लगता है। वो जानते हैं कि फेमिनाइन उनके लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो रिश्ते की जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। वो फेमिनाइन को बैकअप प्लान की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन खुद भी समझ नहीं पाते कि उन्हें असल में चाहिए क्या। अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आती है तो वो उससे भाग जाते हैं, बजाय उसे सुलझाने के। डिवाइन मैस्कुलाइन का ये रनर एनर्जी वाला रवैया फेमिनाइन को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। नेक्स्ट है दूसरों की राय से प्रभावित होना, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को यह डर भी बहुत सताता है कि लोग क्या कहेंगे। वो सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स की राय को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अगर उनका कार्मिक पार्टनर, फ्रेंड या फैमिली फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो अपने दिल की सुनने की बजाय दूसरों की बातों में आ जाते हैं। कई बार वो अपनी असली फीलिंग्स को दबा देते हैं, बस इसलिए कि समाज उनके रिश्ते को जज ना करे। ये चीज़ें फेमिनाइन को बहुत हर्ट करती हैं, क्योंकि वो दिल से कनेक्ट होती है, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन बाहरी चीज़ों से। नेक्स्ट है बिना वजह जलन, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन को खुद समझ नहीं आता, लेकिन वो अक्सर फेमिनाइन की अटेंशन को लेकर पॉजेसिव हो जाते हैं। अगर डिवाइन फेमिनाइन किसी और से बात करे तो मैस्कुलाइन को जलन होती है, लेकिन जब फेमिनाइन सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए डेडिकेटेड रहती है तो मैस्कुलाइन उसे हल्के में लेने लगते हैं। वो फेमिनाइन की इंडिपेंडेंसी से इनसिक्योर फील कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई तो कहीं वो उन्हें छोड़ ना दे। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को यह समझते हैं कि फेमिनाइन हमेशा उनके साथ खड़ी है, बस वो खुद ही खुद को दूर कर रहे होते हैं। खुद को मास्क पहनकर रखना। डिवाइन मैस्कुलाइन का एक बड़ा इशू यह भी है कि वह अपनी सोच, इमोशंस को छिपाता है। वो कोल्ड, कठोर या डिस्टेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो कभी अपने फेयर, प्यार या तकलीफ़ों को खुलकर नहीं बताते। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे तो उन्हें कमज़ोर समझा जाएगा, लेकिन फेमिनाइन को उनकी असली साइड दिखती है, और जब वो यह देखती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो उन्हें दुख होता है। नेक्स्ट है बार बार टेस्ट करना, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार फेमिनाइन का टेस्ट भी लेने लगते हैं। वो देखते हैं कि ये मेरे बिना रह सकती है या नहीं। अगर मैंने इसे इग्नोर किया तो क्या ये फिर भी मेरे लिए लॉयल रहेगी। क्या वो वाकई मेरी ट्विन फ्लेम है या मैं बस कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। ये अनजाने में उन्हें दूर कर देता है, क्योंकि फेमिनाइन को हर वक्त ये साबित करना पड़ता है कि वो सच्ची है, जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन खुद असुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल या कैरियर स्ट्रेस। डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कैरियर या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो खुद को डिवाइन फेमिनिन के लायक नहीं समझते। वो सोचते हैं कि अगर मैं इसे वो लग्जरी या सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ। वो अपने स्टेटस या सक्सेस को प्यार से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है तो वो रिश्तों से पूरी तरीके से दूरी बना लेते हैं। फेमिनिन इसे समझती है, लेकिन वो यह चाहती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन सिर्फ पैसा या सक्सेस नहीं बल्कि प्यार को भी अहमियत दे। नेक्स्ट है बस टाइम पास है सोच। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये बस एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या इन्फेक्चुएशन है। वो इसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करते हैं। जब तक वो समझते हैं कि ये उनकी सोल का असली कॉलिंग है, तब तक डिवाइन फेमिनिन थक चुकी होती है। फेमिनिन को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब वो देखती है कि मैस्कुलाइन अपने ही प्यार को पहचानने में देर कर रहा है। वो प्यारी डिवाइन फेमिनिन यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की कमजोरियाँ असल में उसकी ग्रोथ का हिस्सा है। वो परछाई में हैं और आप प्रकाश में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको खुद को उसकी तकलीफ़ों में घसीटने देना है। अगर वो वाकई आपका ट्विन फ्लेम है तो वो खुद ठीक करेगा, आपको समझेगा और उस जुड़ाव को अपनाएगा जो पहले से ही आपकी सोल के अंदर बना हुआ है। तब तक अपने सफ़र को सम्मान दीजिए और अपनी एनर्जी को वहाँ खर्च मत कीजिए जहाँ वो रिटर्न ना हो।
क्योंकि जो आपका है वो हमेशा वापस आएगा, यही समय पर सही तरीके से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन की हिडन कमजोरियाँ होती हैं। ये चीज़ें खुद भी कई बार नहीं समझ पाते, लेकिन एनर्जी और बिहेवियर से फेमिनिन को धीरे धीरे एहसास होने लगता है। तो चलिए उनकी डीप फीलिंग्स को भी समझते हैं। उन्हें खुद से प्यार करना नहीं आता, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन बाहर से स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल दिखते हैं, लेकिन उनकी सबसे गहरी कमजोरी यह होती है कि वो खुद को प्यार नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह इनफ नहीं है। अगर उन्होंने गलती की हो तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाते और गिल्ट में चले जाते हैं। वो हमेशा खुद से परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं, लेकिन असल में खुद को खोखला महसूस करते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की ये कमजोरी फेमिनाइन के लिए हिडन होती है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को लेकर बहुत क्रिटिकल होते हैं। नेक्स्ट है, वो डरते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें छोड़ देगी। डिवाइन मैस्कुलाइन भले ही रनर बने हुए हो, लेकिन उनके भीतर छोड़े जाने का बहुत बड़ा फेयर होता है। अगर उनके बचपन में रिजेक्शन या कोई ट्रॉमा हुआ हो तो वो इसे और गहराई से महसूस करते हैं। वो फेमिनाइन से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर वह चली गई तो मैं क्या करूँगा। इसी डर की वजह से वह खुद को पहले से ही भाग जाते हैं, ताकि बाद में उन्हें दर्द ना सहना पड़े। ये बहुत हिडन ट्रिगर होता है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन कभी खुलेआम नहीं कहेगा कि उन्हें खोने का डर है, बल्कि वो इसका उल्टा बिहेव करेगा, आपको इग्नोर करेगा या फिर कोल्ड रवैया अपनाएगा। नेक्स्ट है, वो डिवाइन फेमिनाइन को अपनी ही परछाई की तरह देखते हैं, यानी मिररिंग इफ़ेक्ट। डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एक दूसरे को मिरर करते हैं, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन को यह समझने में बहुत टाइम लगता है। जब वो फेमिनाइन को देखते हैं तो उन्हें अपनी सारी कमजोरियाँ, फेयर और छिपी हुई इमोशन दिखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन उनकी वीकनेस खोलकर रख रही है, इसलिए वो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि यह मुझे इतना क्यों समझ रही है, कहीं यह मेरे दिमाग को पढ़ तो नहीं रही। ये मिररिंग बहुत इंटेंस होती है, इसलिए मैस्कुलाइन इस सच से भागने का बहाना ढूंढते हैं। नेक्स्ट है, वो सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है उनके लिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को कहीं ना कहीं एहसास होता है कि फेमिनाइन का प्यार बहुत डीप, पवित्र और निस्वार्थ यानी प्योर है। वे अंदर से महसूस करते हैं कि वो फेमिनाइन के लायक नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर फेमिनाइन की सच्चाई पता चलेगी तो वह उसे छोड़ देगी। इसी इनसिक्योरिटीज़ में वह खुद ही सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ये बहुत ही हिडन फेयर होता है, जिसे डिवाइन मैस्कुलाइन खुद भी नहीं समझ पाते। नेक्स्ट है, उन्हें भरोसा नहीं कि सच्चा प्यार हकीकत में होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन बचपन से ही प्रैक्टिकल चीज़ों पर भरोसा करना सीखते हैं। अगर उनकी लाइफ में कभी सच्चा प्यार का एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो उन्हें लगता है कि फेमिनाइन का प्यार भी एक इल्यूज़न है। वो सोचते हैं कि ऐसा गहरा प्यार असल में नहीं होता, वे बस हमेशा इल्यूज़न है। ये बस मेरा इल्यूज़न है। इसी शक में वो रिश्ते से दूरी बना लेते हैं और खुद को इस सच से काट देते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन का यह इल्यूज़न उन्हें डिवाइन फेमिनाइन से बहुत दूर कर देता है, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनाइन अपने दिल से चलती है, वही मैस्कुलाइन अपने माइंड से। नेक्स्ट है, कार्मिक पैटर्न उनके ऊपर हावी होते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन कई बार इतने गहरे कार्मिक पैटर्न में फंसे होते हैं कि वो खुद को उससे बाहर निकाल नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने कार्मिक रिलेशन छोड़ दिया तो उनका स्टेबल लाइफ डगमगा जाएगा, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। उन्हें लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं और फेमिनाइन उनके लिए एक स्थायी अट्रैक्शन है। वे अपने कार्मिक पैटर्न को जस्टिफाई करते हैं और डिवाइन फेमिनाइन को अपनी लाइफ में सेकेंडरी बना देते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन को पता होता है कि मैस्कुलाइन बस खुद को धोखा दे रही हैं। नेक्स्ट है, वो टेलीपैथी कनेक्शन को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन मैस्कुलाइन इसे मानने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि यह सब मेरे मन का वहम है। कई बार जब फेमिनाइन इसे टेलीपैथिकली महसूस कर लेती है तो वो डर जाते हैं और खुद को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो इसे एक इत्तेफाक मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि कुछ तो अलग है। ये हिडन डर उन्हें भागने पर मजबूर कर देता है।
नेक्स्ट है वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने प्यार को एक्सेप्ट किया तो उनकी आज़ादी चली जाएगी। डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा से आज़ादी और कंट्रोल पसंद होता है। उन्हें लगता है कि अगर फेमिनाइन के प्यार में पूरी तरीके से समर्पित हो गए तो वो अपनी मर्दांगनी या फिर इंडिविजुअलिटी को खो देंगे। वो रिश्ते को एक बाउंडेशन की तरह देखते हैं, जबकि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें सोल से कनेक्ट मानती है। इसी डर में वह अपने दिल को खुलने नहीं देते। नेक्स्ट है वह खुद से लड़ रहे होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर एक ज़बरदस्त जंग चल रही होती है। दिल बनाम और दिमाग। एक तरफ उनकी सोल कहती है कि डिवाइन फेमिनाइन के पास जाओ, लेकिन माइंड कहता है कि क्या यह सही होगा। वो हर वक्त रुकूं या जाऊं कि उलझन में उलझे रहते हैं। वो खुद को अलग अलग बहानों से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिल बार बार फेमिनाइन की ओर खींचता है। यही हिडन चीज़ें उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। तो मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि वे खुद को नहीं समझते। वो अपने ही फेयर, इल्यूज़न और झूठे विश्वासों में फंसे होते हैं। वो प्यार को अपनाने से ज़्यादा उससे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सच है वो हमेशा उभर कर आता ही है। डिवाइन मैस्कुलिन को अपने प्यार और पेशेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको खुद को भी प्यार करना है। अगर वो अभी नहीं समझ रहे तो इसका मतलब है यही नहीं कि वो कभी समझेंगे ही नहीं। वो आपका है, वो लौट कर आएगा, लेकिन जब वो खुद को देखने के लिए रेडी होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की वीकनेस सामने से नहीं दिखती, लेकिन गहराई से महसूस होती है। जैसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स में बताते हैं, वह खुद से प्यार नहीं करना। उन्हें लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है, छोड़े जाने का फेयर, इसलिए सबसे पहले खुद ही दूर हो जाते हैं। मिररिंग से डरना। डिवाइन फेमिनाइन में खुद की परछाई देखकर भागते हैं। खुद को डिवाइन फेमिनाइन के लायक नहीं समझना। उन्हें लगता है कि फेमिनाइन उनसे बहुत ऊपर है। सच्चे प्यार पर डाउट करना। वो मानते ही नहीं कि इतना गहरा प्यार संभव है। कार्मिक पैटर्न में फंसे रहना। उन्हें बदलाव से डर लगता है। टेलीपैथी कनेक्शन से घबराना। इसे इत्तेफाक मानने की कोशिश करते हैं। आज़ादी खोने का डर। उन्हें लगता है कि प्यार से उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अंदरूनी स्ट्रगल, इनर स्ट्रगल, यानी दिल और दिमाग की जंग में उलझे रहते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन की सबसे बड़ी वीकनेस उनका अपना डर और इल्यूज़न है। वो जितना भागने की कोशिश करेंगे उतना ही फेमिनाइन की ओर खींचेंगे, लेकिन यूनियन तभी होगी जब वो खुद को समझने के लिए रेडी होंगे। तो दोस्तों, यह थे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के कुछ हिडन फेयर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और इससे अलावा भी आपको कोई पॉइंट्स पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।